Painted, Painless Learning। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उनका सम नंबर 3। हमें क्या करना है? इस सम में हमें जीरोस फाइंड करने हैं, बाद में वेरीफाई करना है। तो चलो सम करते हैं, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने वीडियोस लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और ये लाल बटन है ना, वो टच कर दीजिए। उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपकी कमेंट करने से, आपके वीडियोस करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा इंस्पायर होते हैं नए वीडियोस शूट करने के लिए और आपके लिए नए नए टॉपिक्स के वीडियो अपलोड करने के लिए। तो ये जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट? सबसे पहले अगर आप इस सम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 6x² है, फिर -3 है और फिर 7x है। यहां पर कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला क्या है भैया? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, पहले दो सम में यही फॉर्मूला हमने लिखी थी। तो मतलब ये है कि सबसे पहले x² वाला आइटम आना चाहिए, फिर x वाला आना चाहिए, फिर ये जिसके पीछे x ना हो, जिसे हम गुजराती में पूछड़ू कहते हैं, जिसके पीछे पूछ ना हो, ऐसा टर्म आना चाहिए, यानी कि जिसके पीछे x ना हो, नंबर हो। लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ है, तो सबसे पहले हमें यह गड़बड़ ठीक करनी होगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान रखिए। यहां पर 6x² है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, ओके। फिर x वाला टर्म लिखूंगा। x वाला टर्म क्या है? -7x, तो फिर मैं लिखूंगा -7x। फिर जिसके पीछे पूछ ना हो, यानी कि जिसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, जिनके पीछे x y ऐसा कुछ भी अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर होना चाहिए, उसे कहेंगे c। वो क्या है? -3 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी इक्वेशन को हमने ठीक की, बाद में हम सम करेंगे, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है? जैसे करते थे वैसे ही करना है। क्या करते थे हम? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते थे, याद आया ना? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या है? 6, लास्ट टर्म क्या है? 3, 6 3 आर 18 बट -18। डन है, समझ में आ गया? 6 3 आर 18, लेकिन क्या? -18। अब आप ध्यान रखिए, वी हैव टू फाइंड 2 डिजिट सच दैट, हमें 2 डिजिट ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 हो। ये माइनस की साइन में छोड़ देता हूं, 18 हो, जिसका मल्टीप्लिकेशन 18 हो, लेकिन उस 2 डिजिट का हम माइनस करें तो हमें आंसर 7 मिले। समझ रही हो? 2 डिजिट ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 होता हो, लेकिन माइनस करें तो आंसर 7 मिले। ऐसे 2 डिजिट कौन से हैं? तो आपको ये सोचना है 18 किसके टेबल में आता है? 6 3 आर 18, ठीक है ना। अगर 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो ये 2 डिजिट नहीं चलेंगे भाई, क्योंकि हमें तो माइनस करने से आंसर 7 चाहिए। ओके, कोई बात नहीं है, इसको जाने देते हैं। अब ये बताओ 18 6 के अलावा दूसरे किसके टेबल में आता है? आप कहेंगे सर 9 2 आर 18। यस, तो हमें आंसर मिल गया, 9 2 आर 18। अगर 9 में से 2 माइनस किया, हमें आंसर मिला 7। मिल गए 2 डिजिट जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 हो और उनके माइनस करने से आंसर हमें 7 मिले। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर 6x² माइनस की साइन एज इट इज रखनी है और -3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ठीक है, 6x² -3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे लोग हमें क्या करना है? यहाँ पर 9 और 2 है, वो हमें बीच में रखने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 9x और 2x, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस, समझ गए? जो बड़ा नंबर है वो हमें पहले लिखना है, जो छोटा नंबर है वो हमें बाद में लिखना है। अब हमें क्या करना है? कॉमन निकालना है। बहुत ही आसान है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? आप कहोगे सर x कॉमन निकलेगा। ओके, x तो निकलेगा, और कुछ निकलेगा क्या? आप कहेंगे यस सर, और क्या निकलेगा? तो आप ऐसा नंबर फाइंड कीजिए कि जिनके टेबल में 6 भी आता हो और 9 भी आता हो। आप कहेंगे 3 3 2 आर 6 और 3 3 आर 9। यस, तो 3 कॉमन निकलेगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 आर 6। यहाँ पर x², मतलब क्या? 2x थे, एक निकल गया बाहर कॉमन, तो एक बचेगा अंदर, तो मैं यहाँ पर अंदर लिख लेता हूँ माइनस। 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 3 आर 9 और x कॉमन निकल गया। क्लियर है? प्लस की साइन एज इट इज। क्यों प्लस लिखा? क्योंकि यहाँ पर थी इसलिए। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको सिखाया है पहले 2 सम में कि दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए, तो ये जो ब्रैकेट है वो हमें सेम एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है। 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है? 2x
अंदर भी क्या है 2x, यानी कि आप ये कह सकते हो 2x अंदर घुस गया, बचा कौन, कोई नहीं। तो जब कोई नहीं बचता तो हमें क्या लिखना है 1, समझे कि नहीं। 2x था यहाँ पर, 2x ब्रैकेट के अंदर घुस गया, कौन बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसलिए हमने 1 लिख लिया। अब दो इक्वल ब्रैकेट है वो हमें 1 टाइम लिखने हैं, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका हमें एक ब्रैकेट बनाना है। आगे बढ़ते, अब ब्रैकेट ओपन करके हमें 0 लिखना है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस 3 है, इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, 2x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर प्लस 1 है, इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन, x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लीकेशन, इस तरफ आएगा तो डिवीजन -1/3। समझ रहे हो, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमें x के 2 आंसर मिल गए। आगे बढ़ते हैं, ये हमें जीरोस मिल गए। अब हमें करना है वेरीफाई करना है, क्या करना है, हाँ कभी कभी ऐसा झटका लग जाता है। सो पहले टर्म को हम अल्फा कहेंगे, दूसरे टर्म को हम बीटा कहेंगे, ये आपको सबको मालूम है। वेरीफाई कैसे करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी थी ये वाली, वो मैंने लिख ली। अब a इज इक्वल टू हमारे पास 6 है, b इज इक्वल टू हमारे पास -7 है, अब आपको समझ में आ गया है, और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -3 है। कैसे वेरीफाई करेंगे, आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लिखनी है, अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला है, -b/a। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ओके, सो अल्फा का आंसर हमें क्या मिला 3/2, ओके, प्लस बीटा का आंसर क्या मिला -1/3, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -1/3। अब ये इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, बहुत आसान है। कैसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 3 9, सही है, 2 1 2, समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस माइनस, आ गया समझ में, ओके। और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 3 6, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। अब 9 में से 2 माइनस हो गया 7/6, मिल गया आंसर, बहुत ही आसान है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए राइट हैंड साइड हमने, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करने जा रहे हैं, RHS, ओके, राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, इनकी फॉर्मूला क्या है, -b/a, माइनस एज इट इज, b की वैल्यू क्या है 7 है, लेकिन हम लिखेंगे -7 क्योंकि -7 इसलिए। a की वैल्यू क्या है 6, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 7/6, समझ में आ गया, ओके। तो ये हमें मिल गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, अल्फा बीटा, इनकी फॉर्मूला क्या है C/A। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ओके। अल्फा यानी कि पहला आंसर 3/2 इंटू बीटा क्या है -1/3, ओके, -1/3, देन 3 3 विल बी कट, समझ गए ना, 3 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो आंसर क्या मिलेगा -1/2, ओके, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, कर लेते हैं बका, चलो। अब देखिए यहाँ पर क्या है C/A, तो C क्या है -3 है भैया, ओके। A क्या है हमारे पास 6 है, ओके, 3 1 3, 3 2 6, क्या आंसर मिला -1/2, ये -1/2, समझ गए। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर हमें इक्वल मिला, इसलिए हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, तो ये हो गया वेरीफाई। तो यहाँ पर हमारा सम हो गया फिनिश। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये सम सोल्व कर सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का सिर्फ इतना ही सम पूछा जाएगा, ये पूछे जाने की शक्यता बहुत ही कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी हमें कर लेना है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में कुछ भी कभी भी कहीं पर पूछा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ डाउट है या बहुत अच्छा लगा है या मीडियम लगा है तो आप कमेंट में हमें सुझाव भी दे सकते हैं। सो ये विंडो आपके लिए ओपन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड धन्यवाद। Painted Painless Learning।